हेलो जय हिंद दोस्तों। चलिए आज आप लोगों को जो है कक्षा 10 का जो क्रैश कोर्स स्टार्ट है, जिसमें आप लोगों का पहला चैप्टर जो सोशल साइंस में जो भूगोल का बच गया था, जो पहला चैप्टर क्या है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो आप लोगों को यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला है और यह वायरल क्वेश्चन है जो आप लोगों को बोर्ड में पूछेगा। तो आप लोग चिंता ना करें और आप लोग इस वीडियो को जो है आराम से देख लीजिए और आप लोगों को याद करते जाना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में यही आने वाला है। और जो जो नए आते हैं कृपया सब्सक्राइब करते जाइए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और दूसरा वीडियो आपके पास पहुंच नहीं पाता है, तो आप लोग जो है मतलब प्रश्न को देख नहीं पाते हैं। तो आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। लाइक जो होता है वो उपस्थिति का कारण, तो हमको पता चल रहा है कि इतना छात्र जो है इस वीडियो को देख लिए हैं और इतना छात्र जो है यह जो है पढ़ लिए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला देख लीजिए, इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए कक्षा 10 का है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान। जो पहला चैप्टर क्या है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला, क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न देख लीजिए क्या है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। तो क्या बताया जा रहा है कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति सब इससे बेहतर है। तो देख लीजिए इसमें आपका ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो क्या होगा, श्रीलंका। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर का प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा गया है। तो इसमें आप लोगों को पता चल गया होगा किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा गया है। तो अपना बिहार राज्य को जो है पिछड़ा राज्य कहा गया है। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 3 नंबर का कि अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार है। अर्थव्यवस्था कितना प्रकार है, तो 3 प्रकार होता है। तो आपका ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, 4 नंबर का प्रश्न देखिए, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। देखिए इसमें बोल रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो आपका ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो किस में है, तो रूस में है। और भारत में कौन सा है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप लोगों को यह भी याद कर लेना है। चलिए 5वें का प्रश्न देखते हैं। 5वें का प्रश्न क्या है कि सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए है उच्च वर्ग, ऑप्शन बी है निम्न वर्ग, ऑप्शन सी है सभी वर्ग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सभी वर्ग। 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न क्या है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में जो है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। आपका ऑप्शन ए है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1951 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 2005 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 2015 ईस्वी में। तो भारत में जो है नीति आयोग कब हुई थी, तो 2005 ईस्वी में। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न देखिए। 7 नंबर का प्रश्न क्या है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। तो आपका ऑप्शन है कृषि, ऑप्शन बी है बेरोजगारी, ऑप्शन सी है बीमा, ऑप्शन डी है परिवहन। तो इसमें जो आर्थिक क्रिया नहीं है तो बीमा नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर का प्रश्न देखिए। 8 नंबर का प्रश्न क्या है, 8 नंबर का प्रश्न है आपको कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो तृतीय क्षेत्र जो होता है क्या होता है, सेवा क्षेत्र होता है। और प्राथमिक क्या होता है, तो कृषि होता है। आप लोगों को यह याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर का प्रश्न क्या है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। तो आपको बता दिए थे भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो मिश्रित है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर का प्रश्न देखिए। 10 नंबर का प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बताया जा रहा है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, भारत राइट हो जाएगा। इस प्रश्न को आप लोग याद करते जाएंगे क्योंकि यह वायरल क्वेश्चन होता है जो आपको चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखिए। 11 नंबर का प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है योजना मंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा।
चलिए 12 का प्रश्न देखिए, डेबिट कार्ड संबंधित है तो आपका ऑप्शन है एटीएम प्रणाली से, ऑप्शन बी है कोर बैंकिंग प्रणाली से, ऑप्शन सी है बैंकिंग प्रणाली से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डेबिट कार्ड जो है किससे संबंधित है, तो एटीएम प्रणाली से। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्वचालित टेलर मशीन होता है। आप लोगों को यह भी ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, इसे आप लोग को याद कर लेना है। चलिए 13 का प्रश्न देखिए, 13 का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय बताया जा रहा है और प्राकृतिक संसाधन है, तो आपका ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है गैस, ऑप्शन डी है भूमिगत जल। इस कोयला भी खत्म हो सकता है, ऑप्शन बी में देखिए पेट्रोल भी खत्म हो सकता है, ऑप्शन सी गैस भी खत्म हो सकता है, और भूमिगत जल जो है यह आपका क्या है, नवीकरणीय है, जो खत्म नहीं होगा और प्राकृतिक संसाधन है। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत में योजना आयोग का गठन जो है कब किया गया था। योजना आयोग का गठन जो है कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 15 मार्च 1950 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आप लोग याद करते जाएंगे। 15 का प्रश्न देखिए, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जो है जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी है उद्योग, ऑप्शन सी है व्यापार, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो बिहार में जो है क्या है, मुख्य साधन क्या है, कृषि है। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 16 का प्रश्न देखिए, 16 का प्रश्न क्या है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है। देश में जो है सब्जी का उत्पादन करने में बिहार का कौन सा स्थान है, तो दूसरा है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। इसमें बताया सबसे अधिक किस देश का है, तो इसमें श्रीलंका का होगा। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि इसमें बताया जा रहा है कि 18 नंबर में निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो आप लोगों को बता दिए, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, कृषि होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का प्रश्न देखिए, 20 नंबर का प्रश्न क्या है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है। तो गरीबी जो है कैंसर की रोग की तरह है, यह किसने कहा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए किसने कहा था। तो आपका ऑप्शन देखिए, अर्थशास्त्री दिया हुआ है गुजनेट, ऑप्शन बी है अर्थशास्त्री मेडिडिन्स, ऑप्शन सी है प्रोलिंस लिविंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, अर्थशास्त्री गुजनेट होगा। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप लोग पहले का जो है क्लास नहीं देखे हैं, मिस कर दिए हैं, तो आप लोगों को हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग जा करके जो है यूट्यूब में प्ले लिस्ट पड़ा हुआ है, उसमें सभी वीडियो आप लोगों को पहले क्लास का मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जा करके देख लीजिए। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न क्या है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, तो उद्योग क्षेत्र होगा, और प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र होगा, और तृतीयक क्षेत्र क्या होगा, सेवा क्षेत्र होगा। यह आपको याद रखना है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए कि बताया जा रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो चालू हुआ था उसका अवधि क्या है, तो 5 साल का अंतर होता है, जिसमें क्या होगा 2007 से चालू हुआ था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न क्या है, 13 नंबर प्रश्न है आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक है, कौन है। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है, तो आपका ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी है संसाधन सही है, ऑप्शन बी है सामाजिक संस्थाएं, ऑप्शन सी है तकनीकी विकास, ऑप्शन डी है मानवीय संसाधन। तो क्या होगा, सामाजिक संस्थाएं होगा। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, 24 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो आपका ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी है शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन सी है मौलिक साक्षरता, ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्या होगा, इनमें से सभी। आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है। ऑप्शन ए है तीव्र होती है, ऑप्शन बी है समान रहती है, ऑप्शन सी है मंद होती है, ऑप्शन डी है कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है, मंद होती है, क्योंकि आर्थिक जो अत्यधिक जनसंख्या होगी तो उसमें जो है खपत की स्थिति कम होगी और जो है गति भी कम होगी। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो गया।
चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन क्या होता है? एक प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी है भौतिक संसाधन, ऑप्शन सी है मानव संसाधन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी संसाधन। क्या होगा? इनमें से सभी संसाधनों से होगा। तो आपको ऑप्शन डी क्या होगा? याद कर लेना है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, 27 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1952 ईस्वी में। आपको यह याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो देखिए ऑप्शन ए है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन बी है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है इनमें जो है उत्पादन के संसाधनों पर व्यक्ति या निजी का अधिकार होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न देखिए, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1950 से 1955 हुआ था। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या है? 30 नंबर प्रश्न है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है आर्थिक स्वतंत्रता पर, ऑप्शन बी है अधिकतम लाभ अर्जित करने पर, ऑप्शन सी है उत्पादन कुशलता पर, ऑप्शन डी है लोक कल्याण पर। तो क्या होगा? लोक कल्याण पर। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 31वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो ऑप्शन ए है निजी क्षेत्र, ऑप्शन बी है सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ए बी दोनों। आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए 32वां प्रश्न देखिए कि बिहार एक राज्य है। तो बिहार एक कैसा राज्य है? तो कृषि प्रधान राज्य है। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए, 33 नंबर प्रश्न क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप ऑप्शन ए है तीव्र आर्थिक विकास, ऑप्शन बी है उत्पादन रोजगार सृजन, ऑप्शन सी है निर्धनता निवारण, ऑप्शन डी है इन उपर्युक्त सभी। तो क्या होगा? सभी राइट हो जाएगा। चलिए 34वां प्रश्न देखिए कि बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। तो आपका ऑप्शन ए है जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन बी है कृषि अत्यधिक जनभार, ऑप्शन सी बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी। आपका डी राइट हो जाएगा। 35वां प्रश्न देखिए, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचांकांक है। तो आपका ऑप्शन ए है राजकीय आय, ऑप्शन बी है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी है राजनीतिक स्वामित्व, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो इसमें प्राकृतिक आय। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 36वां प्रश्न देखिए, बिहार में जमशेद में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न देखिए, 37 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो क्या होगा? तो अमेरिका। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 38वां प्रश्न देखिए, अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है। तो आपका ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 39वां प्रश्न देखिए, बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? तो किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? तो आप ऑप्शन है कि खाद्य फसलें, ऑप्शन में व्यावसायिक फसलें, ऑप्शन सी है ए भी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें बिहार में जो है खाद्य फसलें और व्यावसायिक फसलें दोनों होती है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 40वां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो आपको बता दें कि किसको कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। 41वां प्रश्न देखिए, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है? तो यातायात एवं संचार। क्या है? यातायात एवं संचार। 42वां प्रश्न देखिए क्या है? 42वां प्रश्न है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो आपका ऑप्शन है जीवोपार्जन, ऑप्शन बी है मनोरंजन, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? जीवोपार्जन
समुद्रोपार्जन। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 43वां प्रश्न देखिए, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो आपका ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र ही होगा। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 44वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो आपका ऑप्शन है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन सी है आवास, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। क्या होगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 45वां प्रश्न देखिए, सामान्य किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है प्रति व्यक्ति है, ऑप्शन बी है साक्षरता दर, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य की स्थिति, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो क्या होगा? तो इनमें से सभी। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 46वां प्रश्न देखिए क्या है। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? यह प्रश्न जो है आपको 3 बार जो है रिपीट कर दिया गया है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि यह वायरल क्वेश्चन होता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 47वां प्रश्न देखिए। 47वां प्रश्न क्या है कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोजन की स्थापना जो है कब हुआ था? तो विश्व पर्यावरण जो है एवं विकास आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1980 ईस्वी में हुआ था। तो आपको ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है? 48 नंबर का अंतिम प्रश्न है, आर्थिक समृद्धि का संबंध है। तो आपका ऑप्शन है अल्पकाल से, ऑप्शन बी है दीर्घकाल से, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? दीर्घकाल से। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आप लोग को बता दें कि इसका फ्री PDF कहाँ मिलेगा? तो आपका टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों का वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया रहता है और उसमें व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया रहता है। तो आप लोग वहां जाइए और ज्वाइन कीजिए। वहां से आप लोग इसका फ्री PDF जो है डाउनलोड कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।